अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस चैप्टर में या इस लेसन में मैं थोड़ा सा अर्थमेटिक ऑपरेशन के बारे में आपसे बात करूँगा, क्योंकि ये बहुत सारे आसान है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा अगर रिवाइज हो जाए तो उन लोगों को तो हो सकता है ये बात मालूम हो, लेकिन जिन लोगों ने पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है, लेकिन जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी तो उनके लिए ये आसान हो जाएगा। और इसमें कुछ एक दो ऑपरेटर ऐसे हैं जो कि आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता, और एक ऑपरेटर तो इसमें ऐसा है जो कि PHP या C++ में हमको नहीं मिलता। तो सबसे पहले तो वही 2+3 आप इसको इजीली लिखेंगे। दूसरी बात ये कि आप ना इसको मैं जब स्पेस देता हूँ यहाँ से और स्पेस दे के प्लस लिखता हूँ, तो आप ये सिर्फ इसलिए लिखता हूँ कि ताकि अच्छा लगता है, वरना आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई मुजाहिका नहीं है। आप इसे स्पेस दे दें अगर इस तरह ज़्यादा, तो भी कोई इशू नहीं है। हाँ, अलबत्ता शुरू में आप स्पेस नहीं देंगे। अगर आप यहाँ स्पेस दे के इस तरह लिखेंगे तो फिर ये सिंटैक्स एरर देगा, इसको पता नहीं चलेगा। इसी तरह 2 - 8 इज द करेक्ट आंसर, -6। तो ये इसलिए कि 8 बड़ा नंबर है, और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ का खुद माइनस लगाएं तो आप इस तरह इसको साथ माइनस लगा सकते हैं, यानी कि अब -8, तो अब जवाब क्या है? -10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ये तो आपको पता ही है। इस तरह मल्टीप्लाई का होता है, 2 × 3, सही जवाब है। 5/2, 2.5। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँ कि इस वक्त हम पाइथन 3 को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप ऊपर देखें, ये पाइथन 3 लिखा आ रहा है। पाइथन 2 में मसला क्या था कि अगर आप इसको 5/2 करें तो वो आपको आंसर देता था 5/2 का इजिकल टू 2, वो राउंड करके फिगर देता था। तो आप अगर पाइथन 3 इस वक्त सीख रहे हैं और आप कोई पाइथन 2 पे भी अगर काम करें या आप इसे इंस्टॉल कर लें, आपको किसी जगह पाइथन 2 मिले, तो आप इस चीज़ से अवेयर रहिएगा कि उसमें ये बग मौजूद था, तो आपने इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये तो आपको पता चल गया डिवाइड करके 5/2, लेकिन अगर मैं इस तरह लिखूँ 5/2, तो इससे क्या जवाब आएगा? अच्छा, फिर वो स्पेस दे दिया, इसने इसका जवाब दिया है 1। तो ये एक्चुअली है क्या? ये 1 रिमाइंडर है। जो मॉड्यूल ऑपरेटर है ये डिवाइड नहीं करेगा, डिवाइड तो आपको ऑब्वियसली ये करके देगा, लेकिन ये जो मॉड्यूल ऑपरेटर है तो ये जो 1 जवाब आया ये रिमाइंडर है, कि अगर आप डिवाइड करें 5 को 2 से तो 2 × 2 = 4 और जवाब आएगा 2 और रिमाइंडर होगा 1। तो ये मॉड्यूलर ऑपरेटर आपको हमेशा रिमाइंडर देगा, ना कि आंसर। आंसर के लिए आपको ये 2 ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात आपको, इसको अगर हम और भी आसान तरीके से देखें, 10 डिवाइड मॉड्यूल 2, तो इसमें कोई रिमाइंडर बचा नहीं बचा, तो देखें इसका आंसर 0 आया है। इस तरह मैं 11 करूँ मॉड्यूल 2, तो इसमें ऑब्वियसली 1 रिमाइंडर बचा। इस तरह 13 मॉड्यूल 2, तो ऑब्वियसली दोबारा 1 रिमाइंडर बचा है, क्योंकि 12 6 = 12 और 1 रिमाइंडर। तो ये बात आप इस मॉड्यूल ऑपरेटर को समझ सकते हैं। एक और ऑपरेटर जो पाइथन में दिया गया जो कि बहुत अच्छा है, वो है पावर का वेरिएबल। यानी कि अगर आप 2 लिख के 2 दफ़ा ये स्टार दबा देंगे, या जिसको मल्टीप्लाई का ऑप्शन कहते हैं, इस ये पावर का ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर आप इधर ही एंटर कर देंगे तो ये सिंटैक्स एरर है। एक्चुअली 2 की पावर कितनी देनी है आपने? 2 3 4, तो वो आपको उसके बाद बताना होगा। 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 32, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। इस तरह आप इसमें ये ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसिक कुछ ऑपरेटर थे, प्लस माइनस, मॉड्यूल ऑपरेटर और पावर वेरिएबल। तो ये आपको इसके बारे में बताना ज़रूरी था, क्योंकि आगे हम थोड़े से प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे, तो इस हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और अगले लेसन से पहले इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।